नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का सीरीज कवर कर रहे थे। जो बुक है रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, ऑब्जेक्टिव है 9000 प्लस एमसीक्यू, रेलवे जो रुक्मिणी द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2018 से 22 तक पूछे गए सभी प्रश्न हैं इसमें। हिस्ट्री का सेक्शन हम लोग 35 तक कर चुके थे, आज है 36 यानी 36। इसमें होम रूल आंदोलन है, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आज ही देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में देखेंगे। वायसराय भी उसी में कवर कर लेंगे। चलिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दिखेगा कब किया गया था। तो 1906 में किया गया था। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो 1919 में किया गया था। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। मुस्लिम की स्थापना कब किया गया। तो अभी जस्ट हुआ 1906 में। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो ये आदेश किसने दिया था देखिएगा। तो ये आदेश जो दिया था, ठीक ना, ये दिया था कौन, डायर ने दिया था। जिसका पूरा नाम क्या है देखिए, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर नाम है इसका पूरा नाम। कह रहा है किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वैसाखी का त्योहार था उस दिन। कह रहा है अली बंधु और शौकत अली द्वारा भारत के किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन था। इसका नेतृत्व जो अली बंधु और शौकत अली खान द्वारा किया जा रहा था। अली बंधु वही शौकत हुआ और मोहम्मद अली द्वारा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1209। 1209 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने देखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो 1940 में। देखिए कौन से मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित हैं। तो ये नहीं वेसेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार था। कह रहे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कौन कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखिएगा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अभी जस्ट हुआ है 1906 में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कह रहा प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से देखिए किस शहर में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। कह रहा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो समिति हंटर समिति था। कह रहा है निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा ये मुस्लिम लीग, ठीक ना, इसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। जलियांवाला बाग नरसंहार अभी जस्ट हुआ है, इसके लिए देखिएगा कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ है। आगे देखिएगा 1219। कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिएगा किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वापस लौटा दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या किया था, लौटा दिए थे। सीधी कार्रवाई दिवस देखिएगा की घोषणा किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये भी जस्ट देखे कहाँ, ढाका में हुआ था। जनरल माइकल ओ डायर देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे, उधम सिंह थे, जो जनरल माइकल ओ डायर को गोली मारा था। अब देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा इसके विरोध का प्रस्ताव यानी प्रत्यक्ष प्रमाणित है, ठीक ना। प्रत्यक्ष जो प्रमाणित है ये क्या हो जाएगा, रॉलेक्ट अधिनियम। स्वतंत्रता संग्राम देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं में से कालाक्रम रूप में सजाइएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार पहले पर हुआ था। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक ना, ये सेकंड पर चल जाएगा। अब देखिएगा थर्ड पे ध्वज सत्याग्रह हुआ था, थर्ड पे, और फोर्थ पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। तो देखिएगा 1, 4, 3
उसके बाद क्या हो जाएगा, 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण देखिएगा माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे को सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो यह था मार्च 1946 में आया था। और देखिए कह रहा है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था, तो किसने, उधम सिंह द्वारा किया गया था। किस घटना सर्वप्रथम घटित हुई, तो जलियांवाला बाग आंदोलन। आगे देखिएगा 1229 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, तो रॉलेक्ट अधिनियम। आगे कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव वर्ष कब अंगीकृत किया गया था, तो 1940 में किया गया था। निम्नलिखित कथन में से देखिएगा किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था। रॉलेक्ट एक्ट एक निवारक हत्या है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टगेव द्वारा किया गया था, एडविन सैमुअल मॉन्टगेव द्वारा। कहा जा रहा है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने देखिए किसका निर्माण करवाया था, तो इंडिया गेट का निर्माण करवाए थे। किस चीज़ का, इंडिया गेट का। कह रहा है मुस्लिम लीग 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था, तो नारा दिया था बांटो और छोड़ो, ठीक ना, बांटो और छोड़ो। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से देखिएगा अप्रैल 1919 के दिन देखिएगा अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, ठीक ना, तो वो था देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो रॉलेक्ट एक्ट ही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान, ठीक ना, नाम शब्द गढ़ा, तो चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना, शुरुआत भारत में देखिएगा यानी किसके दौरान हुआ था, ठीक ना, तो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन था, उसी के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। कहा जा रहा है पाकिस्तान की मांग वर्ष देखिएगा कब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, तो लाहौर था 1940 का। आगे देखिएगा कह रहा है 1239 कालाक्रम देखेंगे ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने किया था, तो देखिएगा कौन किया था, उधम सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना देखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1919 में देखिएगा हुई जलियांवाला बाग घटना के जांच के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया था, तो आयोग था हंटर कमिटी या हंटर आयोग था। अब देखते हैं गवर्नर जनरल, ठीक ना, गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय। पहला क्वेश्चन है रॉलेक्ट एक्ट देखिएगा किस वर्ष पारित किया गया, तो 1919 को पारित किया गया है। स्वतंत्र भारत के देखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। कहा जा रहा है 1905 के बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था बंगाल विभाजन। कह रहा 15 अगस्त 1947 में देखिएगा भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था, तो उस समय आधी रात हो रहा था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। अब देखिएगा कहा जा रहा है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखिए विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो ये सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। आज़ादी के बाद देखिएगा कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था, तो लुइस माउंटबेटन हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले देखिएगा भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो आखिरी गवर्नर जनरल जब आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ब्रिटिश द्वारा देखिएगा
प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। कहा जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो ये जो था लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह नीति बनाई गई थी। भारत सरकार देखिएगा अधिनियम 1919 के क्या सच नहीं है, ठीक ना? तो देखिएगा यह अधिनियम एक अलग प्रस्ताव था, तो ये सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय बनाया गया, तो ये भी सही है। अधिनियम में भारत के लिए लोक सेवा प्रदान किया गया है, तो हाँ। अधिनियम 1919 से देखिएगा 39 तक 20 वर्ष का आवेदन किए गए, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा कि इसमें से सच नहीं है 1919 का अधिनियम से। कहा जा रहा है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो इस वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार में देखिएगा कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1919 में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिएगा 1258 कह रहा है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ मदरसा की स्थापना किया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता। अंग्रेज ने देखिएगा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताइए कब बनाया था? तो 1835 हो जाएगा। बंगाल का देखिएगा विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आप जान रहे हैं बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। 1781 में देखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ मदरसा की स्थापना की है? जस्ट हम लोग देखें अभी कलकत्ता में स्थापना किया गया था। देखिएगा कौन थे जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नाम जैसे तैयार किए? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने देखिएगा कहाँ एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बना दिया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था को कब यानी कहाँ शुरू किया गया था? यानी कहाँ कहाँ शुरू किया गया था? एक तो मद्रास दे दिया गया है, यानी क्या हो जाएगा? बम्बई। कहा जा रहा है वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में देखिएगा क्या चीज शुरुआत किया गया था? तो शुरुआत किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किसने सन 1793 भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश किया जिससे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है? तो 1854 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था 1820 में स्टार्ट किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल देखिएगा ये पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजन किया गया है? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो लाया गया था 1940 में। कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का, ठीक ना? तो स्वतंत्र भारत के कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कहा जा रहा है मद्रास और बॉम्बे, जो मद्रास और बॉम्बे था इसका विधायी शक्तियाँ के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा लाया गया था। दिल्ली समझौता देखिएगा के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ठीक ना? तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। देखिएगा इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये ब्रिटिश भारत का देखिएगा वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आगे देखिएगा
1279। कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। 1793 में देखिएगा लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ? तो ये बंगाल में लागू किया था। देखिए यह सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे देखिएगा किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1793 में देखिएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन सी प्रथा की शुरुआत किया गया था? तो यह स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया गया था। बंगाल कोयला कंपनी की देखिएगा स्थापना कब किया गया था? तो 1843 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये वायसराय का नाम आएगा, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। इसे शेरसूरी का नाम आता है, शेरशाह सूरी का नाम। अब देखिए कहाँ ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ब्रिटिश जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो शिमला था। आगे का क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 देखिए किसके शासनकाल के दौरान तैयार किया गया था? तो लॉर्ड कैनी के दौरान तैयार किया गया था। बेपकत का सिद्धांत देखिएगा या हड़प नीति इशू को कहा जाता है, किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत के देखिएगा पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1289 कह रहा है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन का अचानक रोकना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ब्रिटिश देखिएगा राज्य में शासन पर 2 शताब्दी लंबे शासन के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत की में देखिएगा प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में देखिएगा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 प्रमुख नगरों का उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिएगा भारतीय विधानसभा में पहली बार ठीक ना द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। देखिएगा भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। अब देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा लॉर्ड मिंटो सुधार एक्ट आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा। सेकंड पे आ जाएगा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनना, ये सेकंड पर आ जाएगा। थर्ड पे आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, ये थर्ड पर आ जाएगा। और फोर्थ पे आ जाएगा लखनऊ पैक्ट आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहायक संधि देखिएगा स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिएगा कह रहा है 1946 में भारत के अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो ये जो आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? तो देखिएगा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी थे, बाकी ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड कौन थे? अब देखिएगा ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। कह रहा है 3 जून 1947 के योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा देखिएगा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो 1911 से 12 में किया गया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। देखिएगा 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी किस राज्य का कब्जा कर लिया था? तो राज्य था अवध। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू किया था? तो दोहरे शासन की नीति लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव। देखिएगा फिर से आया है व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक ना, किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा।
पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 में यह पारित किया गया था। किस अधिनियम के तहत देखिएगा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का शुरुआत हुआ था? तो ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली ने देखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यानी कहाँ किए थे? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान पर किया गया था? तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर हुए थे। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। देखिएगा किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो अधिनियम था भारतीय सरकार अधिनियम 1858। अब कहा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण और देखिएगा विनिमय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में देखिएगा किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था? वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1926 में इसका स्थापना हुआ था। किस वर्ष देखिएगा पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1784 में किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1319 कह रहा है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं को प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? यानी खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया था। गुरु देखिएगा गुड, ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया है? तो ये था ब्रिटिश क्राउन को। अब देखिएगा किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1937 में हुआ था। अगस्त ऑफर कब पारित हुआ था? तो 1940 में अगस्त ऑफर पारित हुआ था, आया था, ठीक ना। देखिएगा मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों को घोषणा पत्र जिसे देखिएगा इंग्लैंड के सम्राट द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1215 में जारी किया गया था। अब देखिएगा ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय देखिएगा गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। किस चार्टर कानून ने देखिएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो कौन सा हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1813 का। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो था वुड डिस्पैच। इसे क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल क्वेश्चन नंबर हम लोग 1328 से स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन में हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।